बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नेवर बोस्ट योरसेल्फ, यानी कि अपने बारे में कभी भी ढींगे नहीं हाँकने चाहिए। तो उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर करते हैं। यहाँ पर बच्चों गैरी जो है एक बच्ची जो अपनी क्लास में बिना रुके बातें करती रहती है। उसकी टीचर हमेशा उसे शांत रहने के लिए बोलती है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती। तो अब आप प्रेडिक्ट करो कि उसके साथ क्या होता होगा। तो अबाउट द स्टोरी, अब यहाँ पर हम स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो स्टोरी है ये एक ऐसे आदमी की है जिसे बहुत सारी चीजों की इच्छा है, लेकिन उसकी पत्नी उसको बोलती है कि वो सोचे कि दैट वी शुड नॉट स्पेंड टाइम इन थिंकिंग दोज थिंग्स विच आर अनसर्टेन, कि हमें उन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो कि निश्चित नहीं है। तो आइए स्टोरी पढ़ते हैं। कि एक टाउन था रिमोट आइलैंड में, जहाँ पर एक गोड फेयरिंग मैन उसकी पत्नी के साथ रहता था और उनके कोई बच्चा नहीं था। लेकिन बहुत सालों बाद उनकी शादी के उन्हें पता चला कि वो बच्चे का फादर बनने वाला है। तो उस ऐसी खबर सुन करके वो एकदम उनका मन एकदम खुशी से भर गया और उनके मन में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई। यू विल गिव बर्थ टू ए सन हु विल बी द कंफर्ट ऑफ योर souls and the delight of our hearts। वो कहता है कि तुम एक बेटे को जन्म दोगी जो कि मतलब जिससे मेरे मन को बहुत सुकून मिलेगा और हमारे मन में हमेशा खुशहाली हो जाएगी। मैं उसे पढ़ाऊंगा, एक अच्छा आदमी बना, अच्छी तरह बड़ा करूंगा और वो मेरा नाम को बहुत गौरवान्वित करेगा। तो दस स्पोक द हैप्पी पोटेंशियल फादर, तब मैं एक प्राउड फादर महसूस करूंगा। मतलब टू बी फादर में एक खुशी खुशी वो अपना बताता है कि वो फादर ऐसे बच्चे का फादर बनने वाला है। तो लेकिन उसकी पत्नी बोलती है कि तुमने ये बात सही नहीं की, फुलिश वर्ड्स बोले, फ्यूचर के बारे में तुम्हें नहीं पता। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता कि जो बच्चा जन्म लेगा वो अच्छा ही होगा। मैं एक बेटे को ही जन्म दूंगी, बेटी को नहीं। और वो बच्चा लंबी उम्र जिएगा और वो स्ट्रांग और हेल्दी होगा। तो यू शुड नॉट हैव स्पोकन सच आइडल वर्ड्स, तुम्हें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए और ऐसी डींगे नहीं हाँकनी चाहिए। लेकिन भगवान पर छोड़ देने चाहिए हर एक चीज को जो हमारी किस्मत को कंट्रोल करते हैं। इट मे बिफॉल यू एज इट वंस बिफॉल ए सर्टेन डैविश। तो मतलब यहाँ पर हमें मतलब उसमें किसी को अगर तुम्हें इस तरह की डींगे हाँकोगे तो कुछ भी हो सकता है। तो व्हेन हर हस्बैंड आस्क्ड हर व्हाट हैड हैपेंड टू दैट दरविश, की मतलब वो कहता है कि दरविश के साथ क्या हुआ था, उसने अपने पति से पूछा। तो उसने उसको एक स्टोरी सुनाई कि एक बार दरविश जो था इन द सर्विस ऑफ किंग, राजा की सेवा करता था और वो राजा जो था उसको एक केक का टुकड़ा देता था और एक थोड़ा सा शहद देता था एक बाउल में डेली। तो दरविश जो था उस केक को खा जाता था और उस शहद को एक जार में इकट्ठा करता जाता था और हमेशा उसको अपने सिर पर रख करके ले जाता था। तो शहद उन दिनों बहुत महंगा होता था। तो एक दिन दरविश जो था उसने उस जार को नोटिस किया कि वो लगभग भरने ही वाला था। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत कीमत का होगा और वो मार्केट में उसको बेच देगा। तो वो कहता है कि वो शहद को मार्केट में बेचेगा तो उससे एक सोने का मतलब मिल जाएगा। तब वो सोने को बेच करके एक वो लेकिन 10 शीप खरीद लेगा जो कि लैम्प्स को जन्म देंगी, जिससे कि एक साल में वो 20 शीप बन जाएंगी और इस तरह से बहुत सारे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और 4 साल में वो 400 शीप का मालिक बन जाएगा। तब वो एक काऊ खरीदेगा और एक ऑक्स खरीदेगा और फिर वो एक जमीन का टुकड़ा खरीदेगा। तो वो काऊ जो गाय है वो बछड़ों को जन्म देगी एंड ऑक्स जो है वो उसको खेत जोतने में मदद करेगा। जबकि जो गाय है वो दूध भी देगी उसको और 5 साल में उसके पास एक कैटल होगा जो कि जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और वो जो है उसके पास बहुत संपत्ति हो जाएगी। एंड तब वो एक ऐसा अट्रैक्टिव सा मैग्निफिकेंट घर बनाएगा और जहाँ पर उसके नौकर होंगे, नौकर चाकर होंगे और तब वो एक सुंदर सी वुमेन से शादी करेगा जिसका कि परिवार में सब संपन्न होंगे। शी विल बियर मी ए सन, तो वो मुझे एक बेटा देगी, हेल्दी और स्ट्रांग और ब्यूटीफुल। और वो एक मेरे लिए एक लकी स्टार होगा। उस समय मैं बहुत अपने आप को किस्मत वाला समझूंगा और ही विल बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड ब्रिंग ऑनर टू माय नेम आफ्टर माय डेथ। वो जो बच्चा होगा वो उसके लिए, वो उसकी मृत्यु के बाद भी उसका सम्मान होगा उसके नाम से। When he however refused to obey me, जब वो मुझे मेरी बात मानने से मना कर देगा तो आई विल बीट हिम विद दिस स्टिक, मैं उसे इस छड़ी से मारूंगा इस तरह से। और वो डरविश जो होता है वो ऊपर उठता है अपने दिन के सपने से और वो क्या करता है, छड़ी उठा लेता है
और उस जार को पे मारता है और वो टूट जाता है। तो शहद का जार जो होता है वो सब बिखर जाता है, उसका सपना टूट जाता है पूरा, जो कुछ उसने देखा था। तो ये स्टोरी उसने इसलिए बताई। कंटिन्यूड द वाइफ ऑफ द पायस मैन, आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी। उसने कहा कि मैंने उस धार्मिक आदमी की कहानी तुम्हें इसलिए बताई जस्ट टू गिव यू ए लेसन, तुम्हें एक सीख देने के लिए कि इट इज नॉट वाइज टू स्पीक ऑफ थिंग्स दैट आर अनसर्टेन, कि ये बुद्धिमानी की बात नहीं है कि जब हम उन अनिश्चित चीजों के बारे में बात करते हैं। कि रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ किंग सोलोमन, सोलोमन के राजा के हमें उन शब्दों को याद करना चाहिए जिन्होंने कहा था कि डू नॉट बोस्ट योरसेल्फ, अपने आप को कभी घमंड मत, मतलब डींगे मत हाको अपने बारे में। फॉर यू डोंट नो व्हाट विल हैपन टू यू नेक्स्ट, कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ये तुम्हें नहीं पता होता। तो इससे हमें क्या मोरल सीखने को मिलता है कि वी शुड नेवर बोस्ट अवरसेल्व्स, रेदर वी शुड लिव इन वोकैलिटी, कि हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो इसलिए हमें अपने बारे में डींगे कभी नहीं हाकने चाहिए। थैंक यू।